सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाएगी। स्मृति का मतलब जो हमने पढ़ा था, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमसे बड़े हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे माता पिता हैं, या जो भी इस प्रकार से होगा, अब वो सब भूल जाएगा कि ये मेरे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारे गुरुजन है, हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब भूल जाएगा और गाली देने लगेगा, क्योंकि अब स्मृति विभ्रम हो गया। क्रोध का यह परिणाम हुआ कि विवेक तो नष्ट हो गया उसका, और विवेक नष्ट होने से वो जो कर्तव्य रूपी एक विवेक बुद्धि होती है, तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बुद्धि का नाम विवेक बुद्धि है। इनके साथ ये करना, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही क्रोध हो जाए बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट हो गई तो सारी स्मृति अवलोप हो गई, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा क्या है, सब भूल जाएगा और गाली तक देने लगेगा। यानी कि जो नहीं कहना है वो भी कहने लगेगा, जो नहीं करना है वो भी करने लगेगा। हो सकता है माता पिता को ही थप्पड़ चला दे, गुरुजन को ही के ऊपर ही हाथ छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब उसकी कामना इतने तीव्र स्तर की थी, वासना इतनी तीव्र स्तर की थी, वो पूर्ति नहीं हो पाई। और हो सकता है कि उसके बीच में गुरुजन या माता पिता ही हो उसकी कामना के बाधक, तो उनके प्रति वो क्रोध करेगा, और क्रोध में अज्ञान छाएगा, फिर स्मृति विभ्रम हो जाएगी, सब भूल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब सब भूल जाएगा, सब स्मृति लुप्त हो जाएगी उसकी, कर्तव्य अकर्तव्य की स्मृति, जो पढ़ा था, जो सुना था, व्यवहार की बातें सब भूल जाएगा। और जब स्मृति विभ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी, तब भगवान कहते हैं बुद्धि नाशा। बुद्धि का तात्पर्य होता है अध्वसायो बुद्धि, निर्णय करना, ये बुद्धि का काम है। अब वो गलत निर्णय करेगा, जो नहीं करना वो करेगा, जो करना था वो नहीं करेगा। तो बुद्धि नाश हो जाएगा, और जब बुद्धि नाश होगा तो कुछ करेगा, वहां गड़बड़ी करेगा, जो भी करेगा, क्योंकि अब तो बुद्धि खत्म हो गई है, उसकी नष्ट हो गई है। तो भगवान कहें कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हुआ तो समझो कि उसका नाश ही हो गया, क्योंकि ये विवेक बुद्धि ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। मनुष्य को मनुष्यत्व बनाने में, और उसको मनुष्यत्व से देवत्व और देवत्व से ब्रह्मत्व तक ले जाने में ये बुद्धि ही सहायक है। और बुद्धि काम वासना से इतनी प्रेरित हो गई कि वो व्यक्ति अंधा हो गया, और अंधा होने में फिर क्रोधित हुआ, क्रोध में उसकी स्मृति नष्ट हुई, फिर बुद्धि नाश हुआ, निर्णय विपरीत ले लिया, और फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ये पूरा देखिए, ये इसका मूल क्या भगवान ने कहा, इसका मूल है ध्यायतो विषयान पुंसः, कि बार बार व्यक्ति विषयों का ध्यान कर रहा है। और आजकल तो इसके प्रकल्प बहुतेरे हैं, कि जो बार बार पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से व्यक्ति के वासनाओं को ही याद दिलाने के लिए बार बार आप जहां खोलेंगे, कोई भी टेलीविजन खोलेंगे, उसमें उसी प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, ताकि ये व्यक्ति उसका ध्यान करे। बार बार देखने से ध्यान वही होगा, जो बार बार व्यक्ति देखेगा वो ध्यान होगा, और चिंतन करेगा, वही जो चिंतन करेगा उसे आसक्ति होगी, आसक्ति से काम जगेगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा। और देखिए इसमें पूरा समाज बर्बाद। ये 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक भी यदि समझ में आ जाए कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है, तो कहते हैं पूरा जीवन का सार ये 2 श्लोक। विषयों का चिंतन, चिंतन किसका करना है? लगे चिंतन करना भगवान का, भगवान का चिंतन करिए। विषयों का चिंतन से क्या फायदा? विषय तो नरक में ले जाने वाले, विषय तो दुख में ही ले जाने वाले। आज तक किसी व्यक्ति को विषय वासना के भोग से कोई सुखी हो पाया? हो पाते तो सब इतने परेशान क्यों रहते? तो विषय के उपभोग से यदि शांति होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, परंतु देखा तो ये जाता है कि मरते दम तक भी और ही जो है विषय भोग की लालसा बढ़ती जाती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ऐसा कहा जाता है कि कामनाओं के भोग से, विषयों को भोग से ये भोग शांत नहीं होंगे, अपितु और बढ़ते जाते हैं। जैसे अग्नि में घृत डालने से अग्नि और भड़कती है, इसी प्रकार से विषय सेवन से कामना और भड़कती है। तो विषय सेवन करके और उसको शांत करने का प्रयत्न ऐसा ही है जैसे घी डाल करके और अग्नि को बुझाने का वो करना।
तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि देखिए सुख जो है वो तृष्णा में नहीं है, तृष्णा के निवृत्ति में सुख है। हमने पूर्व में भी कहा था कि हमें बुभुक्षा होती है, भूख लगती है, तो भूख लगना एक प्रकार की तृष्णा है। भूख में क्या होता है, भोजन करने की इच्छा जागृत होती है, और भोजन करने की जो इच्छा जागृत होती है दुख देती है। या पिपासा, प्यास लगती है, तो प्यास में क्या है, पानी पीने की इच्छा जागृत होती है, मैं पानी को पीऊं, तो ये जो इच्छा है क्या करती है, दुख देती है। ये जो तृष्णा है, जिसको तृष्णा हम कहते हैं, पिपासा, तृष्णा, बुभुक्षा, ये जो भी आप शब्द प्रयोग करें, तृष्णा तो व्यापक हो गया, उसी के लिए बुभुक्षा, पिपासा इत्यादि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जितने भी इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, वो जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें दुख देती है। और भूख लगी, हमें बुभुक्षा हुई, हमें दुख हुआ, हम उस बुभुक्षा से पीड़ित हुए, फिर हमने खाना प्रारंभ किया, एक कौर खाया, दो कौर खाया, धीरे 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 वो बुभुक्षा शांत होने लगी। और बुभुक्षा शांत होने पर सुख कब मिलता है, जब तक वो पूरी बुभुक्षा खत्म न हो जाए। तो जब पूरी बुभुक्षा खत्म हो जाती है तब जाके हम आनंद आता है, सुख मिलता है, तब कहते हैं आज तो आनंद आ गया। और उसमें अनुकूल भोजन मिल जाए, आपके रुचिकर भोजन मिल जाए तो और कहना क्या, भर पेट मिल जाए तो और क्या कहना। तो भर पेट भोजन करके वो बुभुक्षा जब शांत होती है तब व्यक्ति कहता है कि अब मजा आ गया। और यदि आधे से उसको उठा दिया जाए तो और बुभुक्षा बढ़ जाती है कि आपने मन ललचा कर रख दिया, आधे पेट खिलाकर और जग जाती है। तो जब तक तृष्णा शांत न हो जाए, बुभुक्षा शांत न हो जाए, तब तक हमें सुख नहीं मिलता। और ये बुभुक्षा कैसी है, अभी खाए 3 घंटे के बाद फिर लगी, फिर 3 घंटे के बाद भोजन चाहिए उसको। ऐसे प्यास लगी, पानी पिए तो कुछ देर के लिए तो शांत हो गई, फिर प्यास लग गई, और फिर पानी पीते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीते हैं, फिर प्यास लगती है। तो ये इसी को कहते हैं भोग के संस्कार बनते जाते हैं। भूख लगती है फिर भोजन करते हैं, फिर भूख लगती है फिर भोजन करते हैं। ये बारंबार भोजन करने से भोग के संस्कार, ये वासना के संस्कार जुड़ जाते हैं, और जो है ये खत्म ही नहीं होते, ये मरते दम तक ऐसे ही चलता है। इसलिए ये तो भोजन आदि की तरफ है, बाकी विषयों में भी ऐसे ही समझ लेने चाहिए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि में भी ऐसे ही समझ लेने चाहिए कि उनमें भी जो राग हैं वो उनके भोग से खत्म नहीं होगा, अभी तो वो और बढ़ता जाता है, और उसकी पूर्ति तो कोई है नहीं। क्षणिक तृप्ति तो मिलती है, फिर वो कुछ देर में भड़कती है, और जब तक रहती है तब तक दुख ही रहता है। तो तृष्णा का काल जो है अधिक है, और तृष्णा की निवृत्ति का काल अल्प है, इसलिए सुख अल्प होता है हमें। जैसे हम जब तक भोजन करते हैं तभी तक तो सुख मिलता है, भोजन का काल कितना होता है, कुछ देर तक, उसके बाद सुख मिला, उसके बाद तो भोजन खत्म होगा, अब वो सुख तो नहीं मिल रहा है। चलो कुछ देर के लिए तृप्ति बनी हुई है, भोजन के कुछ देर बाद भी तृप्ति बनी रहती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर खाने का मन करने लगता है। तो इसलिए सुख तो थोड़ा मिला, उसके पहले भी कितने कालों से हम बुभुक्षा से पीड़ित थे, और फिर कुछ ही कालों के बाद फिर बुभुक्षा से पीड़ित, और फिर मन करने लगा खाने को। तो करेगा, अब देखिए ये तृष्णा का काल कितना लंबा है। और ऐसे ही अन्य विषयों में, अन्य भोगों वासनाओं में ये तृष्णा बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ये भोग करते हैं तो और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, इसका कहीं विराम ही नहीं होता। तो भोग से भोग को शांत करने का प्रकल्प जो है ये ऐसा ही है जैसे घी से अग्नि को बुझाने का प्रकल्प। इसलिए अब ये जो है पूरा मनोविज्ञान है, ये पूरा मनोविज्ञान, पूरे मानसिक स्थिति का वर्णन कर दिया भगवान ने, कि इस चीज को कोई समझ जाए। नहीं तो आजकल बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं इसी को समझाने के लिए, मन को समझने के लिए। अरे मन को समझना कोई इतना भी बड़ा खेल नहीं है, महर्षियों की बात मान ले, भगवान की बात मान ले तो सरल है जीवन। नहीं तो इस रिसर्च करने वाले के चक्कर में खुद की जीवन बर्बाद हो जाए। उनका रिसर्च ही चलता रहेगा, क्योंकि पीछे वाले की बात मानेंगे नहीं कि मन का क्या स्वरूप है। ये एक भजन होता है ना, मनवा थारे मती चलो तो सीधे नरक ले जा। मन के अनुसार चलने लगे, बोले कि मन कर रहा है तो चलो कर लीजिए। अरे मन तो उल्टा करता है,
कफ बढ़ जाएगा तो कहेगा कि दही खा लो, भात खा लो, छाछ पी लो। मन तो उल्टा ही मांगेगा, और दो उसको, फिर देखो। तो मन के अनुरूप न चल करके बुद्धि के अनुरूप चलना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। मन तो करेगा, मन के ऊपर भी बुद्धि होती है। बुद्धि से निर्णय लिया तो नहीं, मन तो ये कर रहा है लेकिन ये रोग बढ़ जाएगा, इसलिए हमें नहीं करना, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना। तो विवेक से काम लेना, और विवेक से काम तभी व्यक्ति ले जा सकता है जब वो बार बार विषयों का चिंतन न करे। चिंतन किसका करना है? भगवान का करना है। चिंतन भगवान का करना है, क्योंकि भगवान के चिंतन करने से ये वासनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। क्योंकि विषयों का भी जो स्थान है हृदय है, हृदय में वासनाएं रहती, और भगवान का भजन भी हृदय से होता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान भी हृदय में हम रखते हैं। तो हृदय में भगवान के स्वरूप को बैठा लीजिए, हृदय से भगवान का भजन करिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए। ऐसा करने से वो धीरे धीरे जो भजन है हमारे अंतःकरण को साफ कर देता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कब न मिल सके, रवि रजनी एक ठाम। तो काम के जगह पर काम तो है ही, क्योंकि इस जगत की उत्पत्ति ही काम से हुई है, हमारे शरीर की उत्पत्ति ही काम से हुई है। तो काम तो है, यदि काम न रहे तो फिर हमारा तप किस बात का? हम तप कैसे करें? हम तप के द्वारा इसको जीत ले, फिर हमारे पुरुषार्थ का सब क्या होगा? यदि ये काम या वासनाएं न होवे तो पता कैसे चलेगी व्यक्ति तपस्वी है, इसने तप किया है, इसने अपने इंद्रियों को जीता है। हमारे पुरुषार्थ, हमारे तप का परीक्षण कैसे होगा? इसलिए आवश्यक है। और इसी को तो जीत करके जो है स्थित प्रज्ञ हुआ जाता है। तो सबके अंदर होती है, होगी ही, उसको दबा करके और फिर जितेंद्रिय होना, ब्रह्मनिष्ठ होना, यही तप है, यही त्याग है, यही परिश्रम है, यही पुरुषार्थ है। इसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा है भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र में। अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलता। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, क्योंकि इसका फल है तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ये तीनों प्रकार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए निवृत्त होना है, वो भगवत प्राप्ति से संभव है। और इसलिए उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ कहा। सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं होता। तो इसलिए ये विषयों का ध्यान कहने को तो सरल है कि भाई इसमें क्या है, मन में आ गई बात, मन में आ गई विचार, क्या है? अरे मन में विचार ऐसे जड़ जमा लेते हैं कि फिर व्यक्ति बस में नहीं रहता। चाह कर कि भी मैं नहीं सोचना चाहता, फिर भी सोचता है। ये इसलिए सजग होना चाहिए। मन में विचार आते ही उसको तुरंत हटाने का प्रयास करना चाहिए। वो हटेगा कैसे? तुरंत भगवान का सहारा लीजिए, तुरंत गुरु मंत्र या भगवान नाम का सहारा लेकर के उस दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। और इसका कोई उपाय नहीं है, लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मैं इसको दबा दूंगा, नहीं नहीं, उसको उपेक्षा करना और उसके जगह पर भगवान को लगा देना। तत्क्षण कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ का विचार आया मन में, उसी क्षण भगवान के नाम का सहारा लेकर के उस तरफ से दिमाग को हटाएं और दिमाग को भगवान में लगाएं। यदि वहां कुछ क्षण भी रुक गए तो फिर उसमें रस आने लगता है, उसी का चिंतन में रस। एक तो है कि प्राप्त करने में रस होता है, एक चिंतन में भी सुख मिलता है। और उस चिंतन में सुख जब लेने लगे तो सुख से सुख, सुख से सुख, और वो रस बनता जाता है, फिर तो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। तत्क्षण हटा दिए तो हटा दिए, नहीं तो मन लगा तो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है। हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको भी हटाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता है। तत्क्षण हटा लिए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तत्क्षण हटाते हटाते बार बार आएंगे, उसको हटाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो आना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो भी देखता है कि ये व्यक्ति हमारा कदर ही नहीं कर रहा है। कहीं कोई जाए व्यक्ति, कोई मेहमान की भांति जाए और उससे बात आप करने लगी, और जी कैसे हैं, तो रुकेगा, और नहीं तो बैठा दीजिए उसको, और बैठा कर थोड़ा पानी पिला दीजिए और रुक जाएगा वो। तो जहां भी किसी को मान सम्मान आदर मिलता है
वो वहां रहता है, ठहरता है। और जहां पर हम आदर देना बंद करते हैं वो आना बंद कर देता है व्यक्ति। ऐसे विचारों का भी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक वाक्य बोलते हैं कि बुरे विचारों का कभी आदर नहीं करना और अच्छे विचारों की कभी उपेक्षा नहीं करना। अच्छे विचार हैं उसको ये नहीं अरे ये क्या सुनना, इसको क्या करना, नहीं, भगवान का नाम है, भगवान का भजन है, यदि मन नहीं लग रहा है तो भी करिए। और बुरे विचार में यदि आपको रस मिल रहा है तो भी मत करिए, हटिए वहां से, क्योंकि प्रारंभ में तो रस लगता है और उसका परिणाम विष के भांति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने क्या किया कि ध्यान करके हम जो है कामी व्यक्ति स्त्री पुरुष का ध्यान कर रहा है, लोभी व्यक्ति दूसरे के धन हरण का ध्यान कर रहा है, उसी पर उसकी नजर है कि इसके धन को मैं कैसे ले लूं, कब ले लूं, वही चिंतन कर रहा है, इसका परिणाम उसका नाश है। तो इस प्रकार से देखने में सरल लगता है, क्या लगता है हल्की बात, इसमें क्या है ध्यान करना, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए चिंतन कैसा चल रहा है, और दर्शन शास्त्र तो पूरा इसी पर टिका हुआ। दर्शन शास्त्र का ये नियम है कि जानाति इच्छति करोति। जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, जैसा ध्यान करता है, जैसा उसका ज्ञान होता है, वैसे इच्छा करता है, और जैसा इच्छा करता है तदनुकूल कर्म करता है। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, ये जगत को पूरे एक वाक्य में कहा जाए ये जगत क्या है, तो कहते हैं कि चिंतन का परिणाम है। ये अलग अलग लोग देखे जा रहे हैं कि कोई तो है बहुत विद्वान, कोई तो है बहुत ऐश्वर्यशाली, बहुत यश वाला, कीर्ति वाला व्यक्ति है, और कोई है एकदम निकृष्ट व्यक्ति जिसका न यश है न कीर्ति है, कुछ नहीं है, अपयश ही अपयश है। वो भी व्यक्ति ही है, दोनों व्यक्ति ही है, अंतर कहाँ है, विचार में अंतर है, व्यक्ति क्या सोचता है। तो चिंतन का असर है व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का ऐश्वर्य, उसका ज्ञान, उसका कर्म, ये सब चिंतन का परिणाम है। इसलिए चिंतन को सही रखना चाहिए, और चिंतन का सही का मतलब इस चिंतन को भगवान में लगाइए, परमार्थ में लगाइए, स्वार्थ में मत लगाइए। व्यक्तिगत स्वार्थ ही जो है ये क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थी तो है, अपने को अच्छा लग रहा है चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से अच्छा लगने लगा, स्वयं को अच्छा लगने लगता है चिंतन से, उसका परिणाम देखिए क्या हो गया, भयंकर। इसलिए वहां से सुख लेना हटाइए और उसको जो है भगवान में लगाइए। तो विषयों का चिंतन और उसका परिणाम नाश। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक में याद कर लेने चाहिए। ये श्लोक जो है हमें विकट परिस्थितियों में काम आते हैं, दिखता है, ऐसे सामने आता है श्लोक, याद आता है कि नहीं, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, इसलिए नाश, इसका अंतिम परिणाम नाश है, व्यक्ति डर जाता है। तो जब गलत विचारों से व्यक्ति का हृदय जब कांपने लगे तो समझिए कि स्थिति सही हो रही है। गलत विचार आए, कांप जाए, हृदय कांप जाए, नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है, राम राम, बचाइए इसको, भगवान से पुकार करिए, बचाइए इससे, मैं नहीं जानता, मैं अपने को बर्बाद होने नहीं देना चाहता, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं भगवान के अंश हैं, हमारा नाश कैसे हो सकता है, और हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान आपके पुत्र हैं, हमारा नाश कर देगा विषय चिंतन, विषय आ रहे हैं हमारे मन में। तो भगवान से ही ऐसी कामना करनी चाहिए कि प्रभु आप इसको हटा दीजिए, इसको हटाए, फिर भगवान हटा देते, फिर भगवान के नाम का मंत्र आदि का सहारा लेते हैं तो हट जाते, शांत हो जाते। तो उस समय गलत विचार जब भी आए मन में, हृदय में, उस समय कांप उठना चाहिए व्यक्ति को, तुरंत उसे प्रभावित होना चाहिए, नहीं नहीं ये विष है, मार देगा हमें। इस प्रकार जब करने लगते हैं तब जो है वो व्यक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो जाता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, नाश से बच जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कितना क्रम बताया, एकदम व्यवस्थित क्रम है ये कि विषयों का ध्यान करने से क्या होता है। और फिर जब जितेंद्रिय हो जाते हैं, यानी कि बुद्धि में ध्यान किसका करने लगे, भगवान का करने लगे, तब उसका क्या फल होता है वो भी भगवान बता रहे हैं आगे। श्लोक संख्या 64 में कह रहे हैं, राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। करें कि विधेय आत्मा आत्मवश्यैहि रागद्वेष विमुक्तैहि इंद्रियैहि विषयान प्रसादम अधिगच्छति। जिसने अपने इंद्रियों को अंतःकरण को साध लिया है, यानी कि अपने चिंतन को सही कर लिया है, और उसका अंतःकरण बस में हो गया। बस में का मतलब कि उसने चिंतन ठीक शुरू कर दिया। अब जो चिंतन विषयों का कर रहा था, अब उस स्थान पर चिंतन भगवान का होने लगा। जहां पर चिंतन स्वार्थ का चल रहा था, मन में वृत्ति स्वार्थ की चल रही थी, अब वहां पर वृत्ति परमार्थ की हो गई। बस बदलना है, मन तो वही रहेगा। मन को तो कुछ ना कुछ करना है, वो खाली बैठ नहीं सकता। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो, ऐसा भी शास्त्र वचन है कि ये मन ही व्यक्ति के सुख और दुख दोनों का हेतु है। तो दुख कब होगा? जब उल्टा चिंतन करने लगा मन, तो दुख होने लगता है। और वहीं सीधा चिंतन करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा, परमार्थ का चिंतन करने लगा, तो वो सुखी हो जाता है। तो बंधन और मोक्ष इन दोनों का कारण मन ही है। इसलिए मन को साध करके और उसको जो है राग द्वेष विमुक्त ही, राग द्वेष रहित होकर के। अब देखिए, अभी इसमें जो है स्थित प्रज्ञ जो हो गया, अब इसका आचरण कैसे होगा वो बता रहे हैं भगवान कि उसने अब जितेंद्रिय हो गया, मन को जीत लिया, मन को भगवान में लगा लिया, इंद्रियों को खींच लिया, कुर्म की भांति कछुओं की भांति अंदर, यानी कि बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर गया। मन में जो विषय चिंतन चल रहे हैं उसके स्थान पर भगवान को बैठा लिया। अब वो मानो अपने इंद्रियों को जीत लिया, सही क्रम में लगा दिया। अब अपने बस में की हुई जो उसके अंतःकरण जिस साधक की, अब वो राग द्वेष रहित हो गया, क्योंकि अब उसमें जो है व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रही। स्वार्थ के लिए कोई कर्म करेगा ही नहीं वो। यहां तक कि शरीर से भी सुख नहीं लेगा वो। भोजन भी करता है तो इसलिए नहीं करता कि उसको रस आ रहा है, अपनी इस दृष्टि से करता है कि इसको भरना है, इसको ठीक रखना है, चलाना, इसलिए खाना पड़ता है। ये दृष्टि रहती है उसकी। ये नहीं कि अरे बड़ा मीठा लग रहा है, बड़ा इसमें रसदार और लाइए थोड़ा, इस भांति से नहीं खाता। उसको लगता है कि ये खाएंगे तो जो है ये पुष्ट होगा, क्योंकि ये शरीर से ही तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए शरीर को भी इसलिए खिला रहा है क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होने वाली है, भगवत प्राप्ति के साधन है। इसलिए मानव भोजन भी वो अपने लिए नहीं कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। शयन भी इसलिए करता है ताकि इसलिए नहीं कि सुख मिले, फिर चलो अरे आज तो आनंद करते हैं, सोते हैं, मजा लेते हैं, क्योंकि शयन भी इसलिए करता है कि सोते हुए में भी भगवान के विषय में कोई स्वप्न आ जाए, भगवान को स्वप्न में भी मैं देख लूं, इस कारण से भी सोता है, ये सोचकर सोता है। देखता इसलिए है, बात इसलिए किसी से करता है, इसलिए नहीं कि उनको सुख मिल रहा है, कहीं भगवत चर्चा हो जाए, कहीं परमात्मा का रास्ता किसी से निकल जाए, इसलिए बात करता है। सुनता इसलिए भी है कि कहीं भगवान का वचन सुनने में आ जाए। तो उनकी सारी क्रियाएं, सारी चेष्टाएं जो है भगवत प्राप्ति के निमित्त ही हो जाती है। इसलिए वो जो कुछ भी करता है, इस भाव से जो व्यक्ति कर रहा है, तो मानो उसके एक एक क्रियाकलाप भगवान का भजन ही है। उसका स्वयं का खाना भगवान का भोग लगाना हो जाएगा, एक एक पैर रखना तीर्थ यात्रा हो जाएगा, उसके श्वास प्रश्वास भगवान के भजन हो जाएंगे, क्योंकि अब वो अपना अस्तित्व मिटा चुका है, अपना पूरा अस्तित्व भगवान के लिए अर्पित कर दिया है, अपने स्वार्थ के लिए कोई स्थान ही नहीं रखा। इसलिए कहते हैं कि ये मार्ग थोड़ा सा अपने प्रति कठोर होना पड़ता है और दूसरे के प्रति उदार होना पड़ता है, दूसरे के प्रति मृदु होना पड़ता है, लेकिन अपने प्रति तो कठोर होना पड़ता है। अपने मन को साधना बड़ा कष्टकारी होता है, इंद्रियों को विषय से हटाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना और ऐसे करका, और फिर भी भगवान की कृपा से, उसमें भी सब कुछ करते हुए भी ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा पुरुषार्थी हूं, मैंने इंद्रियों को जीत लिया, मैं जीत रहा हूं इंद्रियों को, ऐसा भी नहीं, ये भी खतरा है। इसमें भी भगवान को ध्यान रखना कि भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा, मैं कहा, मैं तो पहले भी था, लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं कर पा, लेकिन अब कर पा रहा हूं, इसका मतलब आपकी कृपा है। इसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब वो करता है तो मानो राग द्वेष से रहित हो जाता है, और राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने अंतःकरण को वश में करके, और क्या करता है, इंद्रिय ही विषयान चरण, इंद्रियों के द्वारा अब विषयों में विचरण करता है, यानी कि जितेंद्रिय होकर के मन को वश में करके, और तब लोक व्यवहार में आता है।
अब उसके सामने रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, सबको देखेगा, चखेगा। यानी कि व्यवहार में तो कर्मयोगी को करना ही, जैसे गृहस्थ व्यक्ति है तो गृहस्थ व्यक्ति तो उसको सब करना पड़ता है, सबसे मिलना होता है, सबके यहाँ बैठना होता है, उठना होता है, तो सबके साथ वो तो करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन फिर भी वो जितेंद्रिय हो चुका है, अपने मन को बस में करके जब विचरण करता है तो कहते हैं इससे क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति, उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यानी कि राग द्वेष से रहित होकर के भगवान को मन में बसा करके तब जब विचरण करते हैं, सबको उसी भाव से देखते हैं, ब्रह्म भाव से देखते हैं, तब अंतःकरण पवित्र होने लगता है, अंतःकरण निर्मल होने लगता है। प्रसादम अधिगच्छति यानी कि अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। और जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है इसका क्या फल है, तो भगवान आगे कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, कि जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, सारे दुखों की हानि अंतःकरण के पवित्रता होने से हो जाती है। क्योंकि जो दुख का कारण था वो क्या था, कामादि विकार थे, और वो कामादि विकारों को उसने नष्ट कर दिया। अंतःकरण पवित्र का मतलब हृदय से कामादि विकार नष्ट हो गए। कामादि विकार कब करते, जब हम सुख के लिए कुछ चीज को ग्रहण करते हैं, हमारे काम और पुष्ट होते हैं, हमारे विकार और पुष्ट होते हैं। सुख लेकर के, व्यक्तिगत सुख लेकर के कोई काम करते हैं तो उससे हमारे अंतःकरण अपवित्र होते हैं। और भगवान को बैठा करके स्वार्थ का परित्याग करके राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करते हैं तो अंतःकरण निर्मल होने लगता है। तो निर्मल अंतःकरण से जो है समस्त दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेत से आसु बुद्धि परिवतिष्ठते, और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति हो जाता है, जिसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही भगवदाकार कारित हो जाती है। यानी कि तुरंत में वो ध्यान में बैठेगा और तुरंत समाधि, तुरंत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्रयत्न तो उनको करना पड़ता है जिनका चित्त निर्मल नहीं है, बार बार प्रयत्न करता है, बार बार कहते हैं कि ध्यान आता ही नहीं भगवान। क्यों नहीं आएगा भगवान इसलिए नहीं आएगा, कामादि विकार है, जो विकार है वही ध्यान में आएगा। यदि क्रोध है किसी के प्रति तो बार बार शत्रु ही आपके ध्यान में आएगा। यदि लोभ है पैसे आदि में तो बार बार पैसे का ही ध्यान आएगा। तो इस प्रकार से जो विकार आपके हृदय में है वही विकार आपके ध्यान में बाधित करेंगे। और जो जीवन भर या दिन भर काम भगवत भाव से किया है तो उसका ध्यान बैठते ही लग जाएगा। सब कर्मों में भगवान को ही देखा है, भगवान के निमित्त ही ब्रह्म भाव से उसी भाव में दिन भर काम किया है, तो उसके लिए तो तत्क्षण बैठा भगवान में चला गया। और दिन भर तो बसाए हैं हृदय में दुनिया को, संसार को, और शाम को बैठते हैं तो कहते ध्यान ही नहीं लगता। कैसे लगेगा? दिन भर यदि भगवत भाव में रहेंगे तो तुरंत ही हमारी बुद्धि भगवदाकार कारित हो जाती है और समाधि को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता के कुछ उपाय बताएं। आगे हम इसको और वर्णन करेंगे, देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।